आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए एक साधारण सा प्रश्न किसी भाई बंधु ने कमजोरी के बारे में पूछा है। कमजोरी का अभिप्राय कि हमारे जीवन में सत्संग के प्रति जो एक कमजोरी बनी रहती है, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग करने को मन राजी नहीं होता। देखिए तन के स्तर पर कभी-कभी स्थितियाँ कुछ आपको में बाध्य कर देती है। देखिए तन के स्तर पर कुछ-कुछ स्थितियाँ जब बाध्य करती हैं, तो इसका अभिप्राय ये कर्म कांड की जो एक स्थितियाँ हैं, वो लोभवश जब भयवश होती हैं और जब बाध्य करती हैं, तो ऐसी स्थितियों में कभी-कभी देखिए राजसी मनुष्य जिनके पास संसार के सभी सुख सुविधा के साधन भी हैं, संसार में मान प्रतिष्ठा की स्थितियाँ भी हैं, तो फिर ऐसे मनुष्य कर्म कांड करते हुए जो दिखाई देते हैं, वो भयवश करते हैं। क्योंकि लोभ तो देखिए संसार को पाने का कोई विशेष अभी रहा नहीं, क्योंकि सभी स्थितियाँ, राजसी स्थितियाँ, यानी कि संसार पूर्ण रूप से उनकी मुट्ठी में है, उनके घर में है, उनके जीवन में है। लेकिन स्थितियाँ ये जो कर्म कांड की हैं, उनको वो मनुष्य भयवश करता है। देखिए इनकी भी कोई निंदा नहीं है, हालाँकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करो। ये ज्ञान पूर्वक किए गए कर्म कांड आपको हमें सत्वगुण में पहुँचाते भी हैं और फिर वहाँ रुकने की प्रेरणा देते हैं। अन्यथा ये कर्म कांड जो आप लोभ से करते हो, चाहे भय से करते हो, देखिए लोभ किसका है? संसार को पाने के लिए। अब जिन भाई-बहनों के पास देखिए अभी संसार है ही नहीं, ये सुख सुविधा के साधन नहीं है, आर्थिक स्तर पर कमजोरियां हैं, तो ऐसे स्तर पर मनुष्य कर्म कांड लोभ से करता है, यानी संसार को पाने के लिए करता है। और ऐसे मनुष्य को जब संसार की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर मनुष्य कर्म कांडों की भी उपेक्षा कर जाता है। देखिए स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरता पूर्वक तर्क पूर्वक लेंगे, इसलिए देखिए अब हमने ये जो सर्व कल्याण वृक्ष की वीडियो को हमने देखिए एक नया नाम तर्क संगत विश्लेषक वृक्ष के नाम से रख दिया। लेकिन चैनल का नाम तो देखिए सर्व कल्याण वृक्ष ही है। देखिए स्थितियों को जैसे जैसे कुछ मुझे भीतर से प्रेरणा मिलती है, मैं स्थितियों में कुछ सुधार करने की कुछ प्रयास करता हूँ। क्योंकि शाब्दिक स्तर पर भी देखिए ये शब्द हमें कुछ एक दिशा दिखाते हैं। हालांकि ये शाब्दिक स्तर पर प्रेरणा से संबंधित होते हैं, तन के स्तर तक ही सीमित रहते हैं। ये तो हमने एक बार वीडियो बहुत बार ऐसी कुछ स्थितियां में चर्चा रखी थी कि शब्दों की यात्रा रुकने मत दो। आज मनुष्य सत्संग करता है, यदि सत्संग आप बेमन से करते हो, तो ऐसी स्थितियों में वो शाब्दिक स्तर का ज्ञान भी उस समय विशेष में भी पूर्ण रूप से भीतर में जाता नहीं है। भीतर में जाने का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर है। मन बुद्धि का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है। जब सूक्ष्म शरीर पर ही नहीं गया, तो फिर कारण शरीर पे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए जो अभी पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में ही पढ़ रहा है, तो वो कॉलेज में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कॉलेज में जाने का प्रश्न तब उठता है जब आपने 12वीं कक्षा पास कर दी। देखिए स्थितियों को बीच-बीच में जब हम कभी उदाहरण देते हैं, तो उन दिए गए उदाहरणों की गहराई में आप थोड़ा डूबिए, उसको तर्कपूर्वक चिंतन करें। हालाँकि देखिए मेरी कोशिश होती है कि जितने भी उदाहरण हो,
वो प्रथम स्तर पर ही समझ में आ जाए। कभी-कभी देखिए उदाहरणों को भी समझने में बुद्धि विशेष स्तर पर लगा नहीं होती। सर देखिए आपने अपने जीवन में मुहावरे सुने होंगे। हमने तो मुहावरों पे भी देखिए हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा जो हम दिन में 12 बजे के आसपास 2, 3, 4 मिनट की रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं ताकि सुबह की जो प्रसारित ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो है उसमें कुछ कठिन शब्दों की स्थितियों का बोध हो या एक साधारण तामसी मनुष्य है जिनकी अभी सत्संग के प्रति बेमन से भी रुचि नहीं है। कोई शब्द उनको चोट कर जाए, कोई शब्द उनके है ना मन में एक चिंगारी भी जब जाती है, तो वो भी देखिए जैसे मानसून के दिनों में बिजली चमकती है, हालाँकि उस चमकी हुई बिजली का आपको में कोई विशेष लाभ मिल नहीं पाता, लेकिन स्थिति के उदाहरण को एक तर्कपूर्वक समझना कि कोई शब्द आपको चोट कर जाए, समझ में आ जाए, कोई आपके जीवन की एक प्रेरणादायक स्थिति बना दे। यानी कि इन सभी स्थितियों को देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होता है, तभी इस सत्संग में मजबूती आती है। अन्यथा देखिए मनुष्य का स्वभाव है, विषय भोगों की आसक्ति, विषय भोगों की लोलुपता, वो सहज ही बिना प्रयासों के बन जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपका हमारा शरीर का जो एक मूल आधार है। देखिए, आपका मेरा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इस 5 तत्वों का जो शरीर है, इसके मूल जो कारण रूपी स्थितियाँ हैं, वो तो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। ये तकनीकी रूप से इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है। देखिए, इनके शाब्दिक स्तर पर मात्र अपने अर्थ समझने हैं। अन्यथा स्थितियों में जब तक आपके बारे कोई सुधार नहीं आता, तो कभी-कभी शब्द ही में यहाँ पर हम भटक जाते हैं। भटकने का अभिप्राय भोगवृत्ति में गिरने लगते हैं। अन्यथा जब-जब आप कार्य-कारण की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो फिर स्थितियों का आपको बोध होने लगेगा। आपके मेरे जीवन की स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों का बोध होगा। ये जो प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थिति है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनको ज्ञानपूर्वक आप समझने लगोगे। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से देखिए प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक स्थितियाँ हैं ना, जब तक आप इनको ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन गंभीर विषयों को तर्कपूर्वक समझाते हैं और शाम की इन सर्व कल्याण वृक्ष की कक्षाओं में भी आप भाई-बहनों के प्रश्नों को या एक साधारण संसारी स्थितियों को भी प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से जोड़ते हुए कुछ सरल शब्दों में प्रकाश डालते हैं, ताकि स्थितियाँ आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब-जब सत्संग में आपकी कमजोरी रहेगी तो रजोगुण नाचेगा। रजोगुण नाचने का अभिप्राय विषय भोगों में आसक्ति बनी रहेगी और ये आसक्ति ही निरंतर जब बनी रहती है तो वो कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है किसके प्रति सत्संग के प्रति बेरुचि बढ़ती जाती है। देखिए राजसी मनुष्यों का तो सत्संग होता ही बेमन से है और तामसी मनुष्य इन सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित भी नहीं करते। देखिए कक्षा में भी तो अध्यापक पढ़ाते हैं, आँखें खुली होती हैं, कान खुले होते हैं। फिर भी विद्यार्थी जो पढ़ते नहीं है, अध्यापक की बातें सुनते नहीं है, फेल हो जाते हैं। ये फेल होने का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य दृश्य मिले हुए जीवन का सदुपयोग कर नहीं पाते हैं। स्वयं अपना कार्यशील क्रमशः बिगाड़ लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ये नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कस्में जोनियाँ इन जोनियों में जाना पड़ता है। देखिए प्रकृति तो जड़ है, वो एक यंत्र की भांति है। यंत्र किसी भी स्थितियों में कोई भेदभाव नहीं रखता। अब मेट्रो में जब एक एंट्री करते हो, तो यंत्र से गुजरते समय यदि कोई आपत्तिजनक स्थिति है, तो वो बता देता है। ठीक ये प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये यंत्र की भांति है, जड़ है, प्रकृति की व्यवस्था है।
इनको ज्ञानपूर्वक समझते रहिए। तमोगुण, रजोगुण बाँधते हैं, सत्वगुण ही मुक्तिदायक है। और जिसकी आप स्वयं ही कह रहे हो कि कमज़ोरी बनी रहती है, तो इस कमज़ोरी को दूर करें। रजोगुण को मर्यादा में रखिए। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथों में रखा है। देखिए, किसी भी दृष्टांत से बात को समझनी है, सत्वगुण बढ़ाना है, रजोगुण मर्यादा में रखना है, ताकि आपका स्वयं का, परिवार का गुजर-बसर हो सके। जब रजोगुण मर्यादा में रहेगा, तब तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब रजोगुण बिगड़ेगा, रजोगुण तभी बिगड़ता है जब सत्वगुण कमज़ोर होता है। सत्वगुण कमज़ोर होने पे ही रजोगुण नाचता है, नाचते-नाचते तमोगुण में गिराता है। इन सभी स्थितियों को आपको गंभीरतापूर्वक लेते हुए, अपने मिले हुए जीवन के रहते हुए इन सभी स्थितियों पर गौर करना होगा। अन्यथा ये तो गणित की स्थितियाँ मैंने समझाई हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी बने, ताकि सत्संग की जो कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी समाप्त हो, मजबूती आए। मजबूती आने से ही रजोगुण मर्यादा में रहेगा और तमोगुण की तामसी स्थितियाँ समाप्त होने लगेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।